अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। जो लोग भी सऊदी अरब में पासपोर्ट नया बनवाते हैं, रेन्यू करवाते हैं, या जो लोग भी अपने देश जाते हैं उस टाइम अपना पासपोर्ट रेन्यू करवा लेते हैं, नया पासपोर्ट बनवाते हैं, तो सऊदी अरब आने के बाद क्या उनको नकल मालूमात करवाना जरूरी है? क्योंकि सऊदी अरब में जो लोग भी पासपोर्ट बनवाते हैं नया पासपोर्ट, तो उनको नकल मालूमात करवाना जरूरी होता है। उसके बाद ही सफर जा सकते हैं, अपने देश में फाइनल एग्जिट या छुट्टी पे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं उनके ऊपर हुर्र लग गया है, घर नहीं जा पाते हैं, या एम्बेसी से हो या कहीं से भी आप नहीं जा पाते हैं। अगर आप घर जाना चाहते हैं, जो लोग भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए छोटा सा अपडेट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो अपडेट मिल जाएगा, और डायरेक्ट आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा, आप आसानी से घर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को सही से देखिए। और जो लोग भी सऊदी अरब से चले गए हैं, जेल के जरिए हो या एम्बेसी के जरिए हो या किसी ऑफिस के जरिए चले गए हैं, उनके ऊपर कोई केस था, या आप चेक करवाना चाहते हैं कि आपके ऊपर कितना दिन का बैन है, कितने साल का बैन है, कितने साल के बाद आप सऊदी अरब में दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो आपको एक पेपर निकलवाना पड़ता है जवाजात से। अगर आपका कोई आदमी है तो आप निकलवा सकते हैं उनको बोलकर, लेकिन पैसा लगता है। तो आप लोग अगर निकलवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह से निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो बनाया था कि भाई जो लोग भी सऊदी अरब में रहकर नया पासपोर्ट बनवाते हैं, रेन्यू करवाते हैं, उनको नकल मालूमात करवाना जरूरी होता है। तो आपको 150 से 200 250 रियाल लग जाता है। अपने कंपनी अपने कफील को बोलकर करवाते हैं तो आपका काम आपका कफील या आपका कंपनी करवा देता है, वो आपको पैसा नहीं भरना पड़ता है। लेकिन कंपनी कफील नहीं करवाता है, आपको खुद करवाना है, तो आपको जवाजात जाना होगा, उसके ऑफिस यानी बाहर ऑफिस होता है, उसके जरिए आप करवा सकते हैं। 150 200 250 रियाल लेता है, अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं, करवा सकते हैं। तो काफी लोगों का सवाल आया कि भाई हम छुट्टी पे घर आ चुके हैं और घर आने के बाद हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, तो हमने रिन्यूअल करवा लिया है, तो क्या हम सऊदी अरब आ गए हैं अब, तो हमारा जो पासपोर्ट है उसे नकल मालूमात कराना जरूरी होता है या नहीं होता है? और नकल मालूमात हो गया तो कैसे पता चलता है कि नकल मालूमात हुआ है या नहीं हुआ है? ये भी सवाल आया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप घर जाकर पासपोर्ट नया बनवाते हैं, जब नया पासपोर्ट बनवाकर दोबारा सऊदी अरब में एंट्री करते हैं, तो आपका नकल मालूमात एयरपोर्ट पे ही हो जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं तो जवाजात वाले, जो यहाँ पे जवाजात वाला बैठता है वहां पे, तो वही आपका नकल मालूमात कर देता है, ऑनलाइन अपडेट कर देता है। और जो नया पासवर्ड का जो नंबर होता है वो आपके अफसर पे अपडेट कर दिया जाता है, शो करा दिया जाता है। पुराना पासवर्ड जो होता है उसका नंबर हटा दिया जाता है, नया अपडेट कर दिया जाता है। तो सऊदी अरब में आने के बाद आपको नकल मालूमात दोबारा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पे ही आपका नकल मालूमात जवाजात वाले कर देते हैं। और एक भाई का सवाल आया था कि भाई हमारा एक आदमी गया यहाँ पे पासपोर्ट रेन्यू नहीं करवाया, यानी रेन्यू करवाया लेकिन नकल मालूमात नहीं करवाया, तो जवाजात वाले एयरपोर्ट पे रोक दिया, लेकिन उसका वहीं पे काम कर दिया, कुछ पैसा लिया और वहीं पे उसका अपडेट कर दिया। तो ये रिस्क आप न ले। अगर आप यहाँ पे बनवाते हैं तो पहले नकल मालूमात करवा ले, बेहतर होगा। एयरपोर्ट का रिस्क न ले। लेकिन जो लोग भी घर से आते हैं नया पासपोर्ट बनवाकर, तो उनका नकल मालूमात एयरपोर्ट पे ही कर दिया जाता है, उसे करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैं क्लियर कर देता हूं ताकि यहाँ पे आकर आप फिर नया पैसा खर्च न करें। और चेक कर सकते हैं अपने अफसर पे जाकर, उसको लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे, तो माई पासपोर्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करके जब देखेंगे तो वहां पे आपका नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग भी घर जाना चाहते हैं तो भरोसे का आदमी ढूंढते हैं, क्योंकि एम्बेसी वाला काम नहीं करता है। और अक्सर मैं जिस एरिया में रहता हूँ पहले फ्री में काम हो जाता था, एम्बेसी का आदमी सफर जेल में आता था, अभी वो नहीं आता है, बहानाबाजी कर देता है और बाद में वो किसी और का नंबर देता है कि उससे वो पैसा डिमांड करता है, उसके बाद उसका काम करता है। अगर आपको एक दिन में काम करवाना है, यानी 1-2 दिन के अंदर में काम करवाना है, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं जाना भी नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं एक आदमी से संपर्क किया हूँ, वो भरोसे का आदमी है, वो पैसा चार्ज करता है, उसके बाद आपका काम एक दिन में हो जाएगा, उसके बाद आप सफर कर सकते हैं। तो ये है उन लोगों के लिए जो लोग भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अगर आपका काम एम्बेसी कर देता है फ्री में तो आप वहां से करा ले, बेहतर होगा। और जो लोग भी चेक करना चाहते हैं कि हम वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उसका भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट वाला जो पेपर निकलवाना है जवाजात से, उसका 150 रियाल लगता है। 150 रियाल लगवाकर आप पेपर निकलवा कर चेक कर सकते हैं कि आप दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते सऊदी अरब में। क्योंकि काफी लोग जब वीजा लगवा लेते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, वो फंस जाते हैं और उसके ऊपर बैन होता है, तो काफी ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज होता है। क्योंकि ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते, नहीं तो मैं खुद हर चीज ऑनलाइन ही बताता हूँ लोगों को किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको जवाजात से निकलवाना पड़ता है, तो उसका सर्विस चार्ज होता है, आपको पे करना होगा।
या जिनको नकल मालूमात भी करवाना है वो लोग भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। या जो लोग भी फंसे हुए हैं, हुरूप लगा हुआ है उनके ऊपर, अगर कोई केस है तो फिर उनका काम नहीं होगा, पहले केस क्लियर करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप काम करवा सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर हुरूप है उनका काम 100% होता है, आप बिंदास बाहर से भी करवा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा किस तरह से क्या होता है, कितना चार्ज लगता है। काफी लोग फंसे हुए हैं, वो नहीं जा पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूं, यानी एक आदमी भरोसे का। इसलिए मैं सोचा हूं कि काफी लोग फंसे रहते हैं, वो पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोई फ्रॉड करके चला जाता है, उसका काम भी नहीं होता है। तो मैं सोचा हूं कि आपके लिए सर्विस दिया जाए ताकि आप भी आसानी से एग्जिट लगवाकर घर जा सकते हैं।